जहां एक तरफ कनाडा ने एक बार फिर से भारत के विरोध में काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने अब चीन के ऊपर आरोप लगाया है। ये सब कुछ चीन की वजह से हो रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में कनाडा के साइबर सुरक्षा केंद्र कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ने अपने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट में 2025-2026 रिपोर्ट में भारत को साइबर विरोधी करार दिया है। इस रिपोर्ट में पहली बार भारत को कनाडा के साइबर सुरक्षा के लिए संभावित खतरे के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में भारत के साथ अन्य देशों में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया भी शामिल है। रिपोर्ट में भारत को राज्य विरोधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो कनाडा के नेटवर्क के खिलाफ साइबर हमलों का खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसमें कहा गया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत साइबर कार्यक्रम बना रहा है और इसके लिए विभिन्न साइबर टेक्नोलॉजी और वाणिज्यिक साइबर कंपनियों का उपयोग कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की साइबर गतिविधियों का उद्देश्य जासूसी, आतंकवाद से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाना हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव के कारण इन साइबर खतरों की संभावना बढ़ सकती है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कनाडा और भारत के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है। अक्टूबर में भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस भेज दिया और कुछ कनाडाई अधिकारियों को भारत में हिंसक गतिविधियों से जुड़ी जांच के संदर्भ में रुचि का व्यक्ति घोषित कर दिया है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध और भी ज्यादा खराब होते गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने हाल ही में विदेशी हस्तक्षेप आयोग के सामने गवाही देते हुए कहा कि उनके पास ऐसे स्पष्ट संकेत हैं जो ये दिखलाते हैं कि भारत ने कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। हालांकि इन आरोपों को लेकर कनाडा सरकार ने अब तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया है, जिसके कारण कनाडा और भारत के बीच अविश्वास और गहराया है। इस विवाद की शुरुआत पिछले साल हुई जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय एजेंटों पर खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। यह हत्या ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में हुई और इसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री ने विश्वसनीय आरोप होने का दावा किया था। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि उनके पास इन आरोपों के समर्थन में ठोस साक्ष्य नहीं है। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को निराधार और प्रेरित बताया और कहा कि यह कदम घरेलू राजनीति के लिए किया गया है। भारत ने कनाडा के इस नए कदम पर तीखी प्रतिक्रिया दी और नई दिल्ली ने इस रिपोर्ट को बेतुका करार दिया है और कहा है कि भारत के खिलाफ इस तरह कनाडा के घरेलू राजनीति का हिस्सा है। भारत का मानना है कनाडा खालिस्तानी तत्वों को समर्थन देकर अपने देश में वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देशों में इस मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं। कनाडा की इस नई रिपोर्ट ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को और कमजोर कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तनाव का हल कूटनीतिक वार्ता से निकाला जा सकता है या फिर विवाद और गहराया जाएगा। आपको याद होगा हमने हाल ही में आपको एक वीडियो दिखाया था और इस वीडियो में ये कहा था कि पीयूष गोयल और जर्मनी के मंत्री के बीच में बहस हुई और ये बहस चलती हुई मेट्रो में हुई, जब पीयूष गोयल जर्मनी के मंत्री को ये समझाने लगे कि आपकी एक कंपनी जो चाइना में काम करती है वो हमारे लिए यहाँ पर चीजों को पहुँचने नहीं देती है और इससे हमें देर हो रही है, डिले हो रहा है। जब इन्होंने इस बात को कहा था उसके बाद से ही हड़कंप सा मच गया कि ऐसा क्या हो गया और कैसे इसे हैंडल किया जाए, क्योंकि पीयूष गोयल ने अपनी बात में ये भी कह दिया कि हम सोच रहे हैं कि हम आपके कंपनी के साथ व्यापार करना बंद कर दें। हमें जब बोरिंग मशीन मिलने में दिक्कत हो रही है तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके साथ इस मामले में डील करने से। और इस चीज को लेकर बड़ा ही हंगामा मचा और अब जाकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जर्मनी के इस मंत्री ने इस बात को लेकर वीडियो भी काफी वायरल हो गया और वायरल होने के बाद जर्मनी से कुछ तथ्य निकल कर आए हैं सामने। वैसे आपको बता दूं, चाइना ने इस वक्त जर्मनी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और कहीं ना कहीं इसके लिए एंजेला मर्केल भी पूरी तरीके से दोषी हैं। एंजेला मर्केल के समय जिस तरीके से चाइना के साथ घनिष्ठता बढ़ी थी, वो घनिष्ठता अब
जर्मनी को लेकर डूब रही है। शुरुआती दौर में जैसा कि मैंने आपको कहा, चाइना ने दुनिया भर की कंपनियों को कहा आइए आप हमारे देश में निवेश कीजिए, और दुनिया भर की कंपनियों ने निवेश किया। उनमें से एक वोल्क्सवैगन भी था, जो कि जर्मनी की बड़ी ही नामी गिरामी कंपनी है। इस कंपनी ने भी यहाँ पर निवेश किया और निवेश करके यहाँ अच्छा खासा पैसा बनाया, कंपनी को ग्रो भी किया, बहुत सारे नागरिकों को यहाँ रोजगार भी दिया। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और चाइना ने यहाँ पर अपना रूप दिखलाना शुरू किया। आज की डेट में वोल्क्सवैगन को चाइना में एक बड़ा ही टक्कर मिल रहा है। सिर्फ यहीं पर ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर इन्हें टक्कर मिल रहा है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भी इन्हें जबरदस्त टक्कर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी अब डूबने के कगार में आ गई है और ये कंपनी अब अपने आप को बंद करना चाहती है। इसके साथ ही यूरोप में एक काफी बड़ा एम्प्लॉई खाली बैठ जाएगा, ये बात भी दिख रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं जिसमें वोल्क्सवैगन के प्रॉफिट को बताया गया है कि 64% तक ये घट चुका है और ये जर्मनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि वोल्क्सवैगन अपने प्लांट को यहाँ पर बंद कर सकता है। ऐसी नौबत भी यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण भी ऐसा ही सीन बन रहा है। यहाँ पर BMW, मर्सिडीज, इन सब का हाल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से ये मार्केट पूरी तरीके से अब इनके हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। अब जो बात भारत ने उठाई थी, इस चीज को लेकर भी जर्मनी के मंत्री ने जवाब दिया है और जर्मनी के में ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठा है। इन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो कंपनी है वो कंपनी चाइना में काम करती है और चाइना के जरिए हम प्रोवाइड करते हैं भारत को ये उपकरण। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम डिले करना चाहते हैं, हम कोई डिले नहीं करना चाहते हैं। ये जो डिले होता हुआ आपको दिख रहा है ये चाइना के द्वारा दिख रहा है। जो चीजें चाइना कर रहा है, चाइना ऐसा लगता है जैसे कि जानबूझकर डिले कर रहा है इस मामले में, और चाइना के डिले की वजह से चीजें आप तक नहीं पहुंच पा रही है। हमने कुछ टाइम से इस चीज को देखा है कि चाइना ने अपने पैटर्न में बदलाव किया है और इस पैटर्न में बदलाव के कारण चीजें नहीं पहुंच रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ चीजें हैं जो हमें फिगर आउट करने की जरूरत है और हम इन चीजों को अब देख रहे हैं। जो बातचीत हुई है उस बातचीत के बाद हम काफी सीरियस होकर इन मैटर को देख रहे हैं, ताकि जो कस्टम्स हैं, कस्टम विभाग के द्वारा जो क्लियरेंस है वो क्लियरेंस का तरीका नॉर्मल हो और जल्दी हो, ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। भारत में जो ये दिक्कत पैदा हो रही है, ये दिक्कत दरअसल चाइना के द्वारा क्रिएट की जा रही है। अब ये बोलकर तो यहाँ से निकल गए, लेकिन ये बोलने से तो काम नहीं होता है। या तो आप चीजों को ठीक कीजिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दीजिए या अपने किसी और ब्रांच से बनवाइए। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, भारत में हेरेनक्वेच की मशीनें और उपकरणों का उपयोग दिल्ली, कानपुर, आगरा, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, कई अन्य शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, निर्माण सहित जल विद्युत, रेलवे, सड़क, जल सीवरेज परियोजनाओं में किया जाता है, यानी कि बुनियादी ढांचे में किया जाता है। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि ये कोशिश है चाइना की कि भारत में ये चीजें कम पहुंचे, देर से हो और डिले कराने की कोशिश हो रही थी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।